नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करते हुए किया। पारिवारिक विवाद से संबंधित कुल 135 मामलों का निपटारा, 16 समझौता, 10 दंपतियों ने अपनी आपसी मतभेदों को भुलाकर नई जिंदगी जीने की शुरुआत की। कार्यक्रम का संचालन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडे द्वारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें अर्थदंड और समझौता राशि है, जिनमें से मुख्यतः जनपद न्यायालय द्वारा वाद, परिवार न्यायालय द्वारा 135 वाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा 52 वादों का निस्तारण किया गया, जिसकी समझौता राशि रुपए है। राजस्व न्यायालय द्वारा वाद निस्तारित किए गए। बैंक द्वारा वसूली योग्य 1485 वादों में धनराशि का सेटलमेंट किया गया। अन्य विभागों द्वारा निस्तारित किए गए। प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने संदेश दिया कि अधिकतम वादों को सुलह समझौते के आधार पर निपटाया जा सकता है। कार्यक्रम में हरवीर सिंह जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद, पीठासीन अधिकारी महेंद्र सिंह, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय अरविंद कुमार सिंह, प्रभारी जिलाधिकारी शत्रुघ्न वैश्य, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित, मुख्य चिकित्सा अधिकारी राम बदन राम और पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद और बार के पदाधिकारीगण आदि उपस्थित रहे। तो क्या खास आज बात रही आज की लोक अदालत? देखिए, आज की लोक अदालत वर्ष 2025 की पहली लोक अदालत थी, जो कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय श्री डॉक्टर गौतम चौधरी साहब ने खुद यहाँ पे आकर उसका पर्यवेक्षण किया, जैसा कि पहले भी करते आए हैं। तो उनके आने से ही संरक्षक की भूमिका में काफ़ी ज़्यादा मामलों का निस्तारण हो पाता है। और आज की लोक अदालत में खास ये भी रहा कि करीब 1.5 लाख से ज़्यादा मुकदमे निस्तारित होने के लिए चिन्हित किए गए थे और करीब 1 लाख से ज़्यादा ही आंकड़ा अनुमानित है, जो कि हम लोग अदालत में निस्तारित कर पाए हैं। परिवार के मामले में किस तरह से होता है? हाँ, पारिवारिक मामलों में करीब 10 जोड़ों को यहाँ से सुलह समझौते के बाद यहाँ से माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा आशीर्वाद देके यहाँ से विदा किया गया है। और करीब 100 से ज़्यादा मामले पारिवारिक जो विवाद के थे उनको सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया गया है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार में विवाद, उसके आधार में मुकदमे निस्तारित चलना, विवाद होना, दो परिवार पिछड़े रहना, उसमें लोक अदालत किस तरह की सहायक साबित होती है? देखिए, माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि जो उलझाते हैं चीज़ों को लेकर, छोटे छोटे विवादों को लेकर जो उलझा देते हैं मामलों को और अपनी वीरता दिखाते हैं, उसमें वीरता उसमें नहीं है, वीरता है सुलझाने में। तो सुलझाने की जो उम्मीद के साथ जो चीज़ें, बातें होती हैं, वार्ता होती है, मध्यस्थता केंद्र में वार्ता होती है, सुलह समझौते की वार्ता होती है, तो सुलझाने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ना कि उलझाने वाला। इसी से मामलों का निस्तारण भी हो सकता है, पारिवारिक मामलों का विवाद खत्म किया जा सकता है। आज राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, इस अवसर पर प्रशासन न्यायमूर्ति जी ने किस तरह का जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस पर माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय ने कहा कि जो किसी भी पुरुष या महिला की प्रथम शिक्षिका जो होती हैं वो एक महिला ही होती है, इसलिए उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारत या विश्व के विकास के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है उनका। क्योंकि बिना वकील के मुकदमे नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ना, अगर लटकाना ही है तो एक वकील लटकाते ही रहेगा, रोड एडजस्टमेंट मांगेगा, कभी इधर कर देगा, कभी इधर को टर्न लगा देगा, कभी इधर कर देगा, उधर कर देगा। तो ये देश आपसे बहुत उम्मीदें रखता है, हताश है, से लगता है कि कहीं हम जाएंगे तो, और आप नहीं सुनते होंगे, अक्सर लोग कहते चलो भाई जाने की हो जाए, चलो भाई अदालत फैसला करते। इस बात को अनुभव करिए कि आप कितने इस देश के कितने जिम्मेदार नागरिक हैं। अपनी राष्ट्रभक्ति को उजागर करने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता। राष्ट्र निर्माण में आपका योगदान सदैव रहा है और आगे भी रहेगा। इसलिए मैं फिर एक बात कहता हूं, जितने भी न्याय क्षेत्र के तंत्र हैं उसमें पुलिस या अधिकारी यही FIR आएगी, यही इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
तो आप सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कोशिश करिए कि सकारात्मक कोऑर्डिनेशन, संतुलन हो आपके। इस बात की स्पर्धा में मत पड़िए कि मैं तुम्हें देख लूंगा और आप मुझे देख लो। देखने में किसी ने किसी को देखा नहीं, कोई नहीं देख पाता, सबको निपटना ही पड़ता है। इसलिए कन्फ्रंटेशन का ट्राई टू रिजॉल्व दिस थिंग्स, समाधान ढूंढिए। लड़ाई को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसके पास यहाँ ऊपर का माला थोड़ा भी खाली हो, लड़ाई करने में बहुत आगे से, लेकिन जिसके ऊपर माले में कुछ है वो समाधान है। आप उस तरफ बढ़े, प्रयत्न करें, प्रयास करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और आज के कार्यक्रम आपका सफल हो, उसकी भी बधाई देता हूं। आने वाली होली के त्योहार की भी बधाई देता हूं। हमारे दोनों प्रशासनिक अधिकारी की मैं व्यवस्था समझ सकता हूं। यहाँ बैठे भी पता नहीं कहाँ की सोच रहोगे कि किस चौकी पर कहाँ टिकट लगाना है, कहाँ क्या करना है। त्योहार के टाइम इस तरह का तनाव बढ़ता है।